हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय बच्चा पार्टी। यस, माय नेम इज दिलीप सिंह एंड आई एम स्टार्टिंग टू टीच यू फिजिक्स। मैं तुमको क्या पढ़ा रहा? फिजिक्स पढ़ा रहा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जितने भी सारे नमस्कार करने के, जितने भी सारे किसी को ग्रीट करने के जो कुछ भी तरीके हैं, सब आपके लिए दंडवत प्रणाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक what we are study in a previous lecture. We have solved so many problem related to this topic. आज हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस खूब अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। आप क्वेश्चन से और बढ़िया से सीख जाएंगे कोई भी चीज़ को इन कंपेरिजन टू कुछ भी करने से पहले। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को फोड़ दो, एकदम। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट अटेन मैक्सिमम हाइट। पहला क्वेश्चन। दूसरा, find the maximum height attained by the particle। तीसरा, find the velocity at the half of the maximum height। चौथा, find the ratio of distance in first half and the next half of time। फोर्थ क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio of time in the first half and the second half of the distance, consider only upward journey। I repeat the questions once again. A particle is thrown vertically upward with speed 40 meter per second। पहला क्वेश्चन, after how much time इट विल अटेन मैक्सिमम हाइट। मतलब मुझे टाइम बताना है एच मैक्स का, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। दूसरे में एच मैक्स की वैल्यू बतानी है। तीसरा, द वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब वेलोसिटी बताना है एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। Fourth one, the ratio of the distance of the first half and next half time। मतलब पहले हाफ टाइम, पहले 2 सेकेंड तक जो डिस्टेंस, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड तक जो डिस्टेंस है इनिशियल, और लास्ट में जो t इक्वल टू 2 सेकेंड तक है उसमें बताना है। और चौथा, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अभी करते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग ना जान के इस बात से सरप्राइज होंगे, आप लोग नोट पलट के देखिए, ये क्वेश्चन करवाया गया है। शानदार बात, इंपॉर्टेंट बात। आप लोग क्वेश्चन पलट के देखिए, एक बड़ा सा टेबल बनाया था और उस बड़े से टेबल के लिए आपको खूब करवाया गया था क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस करवाया गया था। आप लोग इस बात को समझिए। अब मैं फिर से वही करूंगा। मैं क्या करूंगा, बल्कि इससे डिटेल में करवाया हूं, इसी का ग्राफ बनवाया हूं, सब कुछ करवाया हूं। देखिए पीछे ना, इसका क्या लिखूंगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, या v इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस माइनस 10t, 40 माइनस 10t, और h इक्वल टू लिखूंगा तो ये हो जाएगा 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन रिलेशन मुझे आ जाएगा।
ये 3 रिलेशन आ जाएगा और मैं क्वेश्चन अब कर दूंगा। जो क्वेश्चन मेरे मुंह पे फेंक दिया जाएगा मैं कर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेन मैक्सिमम हाइट। कितने लोगों को लग रहा है कि जब मैक्सिमम हाइट होता है वेलोसिटी 0 होता है। पहले का आंसर मिल गया अपना, पहले का आंसर मिल गया। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इक्वल टू 0, देन कितना आ जाएगा 40 माइनस 10t इक्वल टू 0, t इक्वल टू आपका आएगा 4 सेकेंड। देखिए तो पीछे आया है कि नहीं, देखिए पीछे आया। एच मैक्स निकालना है तो एच मैक्स हो जाएगा क्या, एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एच मैक्स इक्वल टू आपको आ जाएगा u कितना है 40 इंटू 4 प्लस मुझे लग रहा है 80 मीटर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 160 माइनस ये हो जाएगा 5 16 25 80, ये आ जाएगा एच मैक्स 80 मीटर। फिर क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। निकाल दे रहे हैं भाई, h इक्वल टू वी नॉट टी। लेट v naught is the velocity at half of maximum height, at half of the maximum height। तो h max is equal to हो जाएगा, सॉरी h इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये h max अपॉन 2 इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मेहनत करिएगा आप लोग, यहाँ 40 रखिएगा, यहाँ हो जाएगा 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू वी नॉट टी। टी की वैल्यू मालूम नहीं, टी की वैल्यू 2 रख देंगे। टी की वैल्यू कितनी, नहीं 2 नहीं रखेंगे, टी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है ना, यहाँ टी की वैल्यू दिया है क्या, गुड 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 गुड। ये टी की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, टी की वैल्यू नहीं मालूम। आज जब नहीं मालूम होता है नो, तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। तो सर ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, तो मैं बताता हूं। एक और इक्वेशन है, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2gh मैक्स अपॉन 2। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसमें रख दो वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू कितना 80 अपॉन 2। इसको सॉल्व करना, मेहनत करना। मुझे लग रहा है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 800। तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 10 2 20 रूट 2 आएगा। कितना आएगा 20 रूट 2, कितना आएगा 20 रूट 2 आएगा। ठीक है, ये सब तो कहानी हो गई। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा दिक्कत देगा, और दिक्कत का है को यार, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो 50 क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंका जाएगा, आप धड़ल्ले से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ एंड द नेक्स्ट हाफ, मतलब 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगले 2 सेकेंड में कितना किया। नेक्स्ट हाफ यही है ना, सिंस h इक्वल टू क्या था ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही था ना, यही था ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस टोटल टाइम कितना है भैया, टोटल टाइम t इक्वल टू कितना है 4 सेकेंड, कितना है 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितना गया और अगला 2 सेकेंड में कितना गया,
उसी का रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, टी की वैल्यू फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एच इक्वल टू 40 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है 80 माइनस 20, एच इक्वल टू 60 मीटर, एच इक्वल टू 60 मीटर। जब टोटल हाइट 80 मीटर है और 2 सेकेंड में 60 गया तो अगला 2 सेकेंड में 20 नहीं जाएगा। हाइट कवर इन नेक्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, h इक्वल टू एच डैश इक्वल टू एच मैक्स अपॉन माइनस 60, मतलब 80 माइनस 60 कितने लोगों को लग रहा है 2 आएगा रे बाबू। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा h अपॉन एच डैश 60 अपॉन 20, कितने लोग को लग रहा है 3:1 आएगा, 3:1 आएगा, 3:1 आएगा। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा, मैं फिर से बता दे रहा ताकि आपको अच्छा लगे। h इक्वल टू, मैं बोला था उस क्वेश्चन को कराते समय बोला था कि तुमको 50 क्वेश्चन पूछेंगे, लो पूछा है। पहले 2 सेकेंड में कितना है 20, कितना है 60, और अगला 2 सेकेंड में तो साला टोटल 80 हुआ, ये 2 सेकेंड में 60। अच्छा सर एक बात बताइए, थोड़ा आप मुझे ये समझाइए कि आप ये नहीं लग रहा है आपको कि पहले 2 सेकेंड में 40 मीटर जाएगा और अगले 2 सेकेंड में 40 मीटर जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये रियल में सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, इट इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन का मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ये एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसीलिए और सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसीलिए अगर जो टोटल टाइम 4 सेकेंड था तो 0 से 2 सेकेंड में 60 मीटर गया, लेकिन अगला 2 से 4 सेकेंड में 20 मीटर गया। सर ये अगला 2 सेकेंड में 20 मीटर क्यों गया, क्यों कम गया? तो क्या तुमको नहीं मालूम है कि ऊपर जाते समय बॉल का स्पीड कम होगा, और जब बॉल की स्पीड कम होगी तो हाइट भी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? ओके, तो आगे का करते हैं। वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द टाइम इन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं करके दिखा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन का नंबर हो, द टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, कितने लोगों को लग रहा है फर्स्ट हाफ 40 होगा? कितना होगा? 40। एच मैक्स अपॉन 2, एच मैक्स अपॉन 2 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब एच मैक्स मतलब ये हो जाएगा 40, 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। हमें लग रहा है कि ये वो हो जाएगा 40 हो जाएगा 8t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी इक्वल टू 0। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही कर ले रहे हैं। t इक्वल टू माइनस माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा 4√2, ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 4√2 अपॉन में 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 4
प्लस 2√2 प्लस माइनस 2√2, मतलब टाइम कितना आ रहा है, टाइम आ रहा है 4 प्लस माइनस 2√2, और एक आएगा t इक्वल टू 4 प्लस 4, देखो 8 है, एक टाइम आएगा 4 प्लस 2√2 और एक आएगा t इक्वल टू 4 माइनस 2√2। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1.4, कितना आया रे बचवा, कितना आया, 14 दूना 28, 6.8 आया, और इसका कितना आ जाएगा 2.8, 4 2.8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 1.2 सेकेंड। कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ जर्नी ही 4 सेकेंड है, तो साला ये 6 सेकेंड कौन सा होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 4 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है 4 सेकेंड, कितना है 4 सेकेंड, तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ का कितना आया, फर्स्ट हाफ का आया t इक्वल टू आया 4 माइनस 2√2, तो सेकेंड हाफ का कितना आएगा, ये t1 मान लिया, सेकेंड हाफ का कितना आएगा, सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो तुमको क्या नहीं लग रहा है कि t2 की वैल्यू टोटल टाइम में से t1 की वैल्यू घटा दे रे बाबू, तो t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2√2, इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। अब देखो रे संवरिया, t1 अपॉन t2 पूछा है, मतलब 4 माइनस 2√2 अपॉन 2√2, इसको सॉल्व कर लेना, ये मुझे लग रहा है कि आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन में 2√2, इससे ये कैंसल और भी कैंसल होगा, क्या इसका आंसर आएगा जानते हो क्या, √2 फिर से कॉमन निकाल लो, ये √2 माइनस 1 अपॉन √2 से √2 कैंसल, √2 माइनस 1 अपॉन में 1, t1 अपॉन t2 आएगा। इस तरीके से समाप्त हो गया क्वेश्चन। कहिए तो एक बार और बता दूं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, पहला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना 40, उसमें में कितना टाइम लगेगा, ये गलती से ये नहीं कहोगे कि पहले में 2 सेकंड लगेगा बाद में, नो, पहले 2 सेकंड में आपने देखा होगा 60 मीटर गया, अगले 2 सेकंड में कितना गया 20 मीटर गया, इसमें देखिए 40 मीटर जाने में कितना लगा 2√2 मतलब कितना 1.2, 2√2 मतलब 1.2 सेकेंड। क्वेश्चन ये भी हो सकता था, तो ये नहीं, कम से कम आपको मैं बोलता हूं, कम से कम आपको इस पे क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ कंडीशन आना चाहिए और क्वेश्चन को एनालाइज होना चाहिए, ठीक है। इसी एनालाइज को चलते हुए एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि और आप अच्छे से कहानी कर लें। क्वेश्चन लिख लो, कौन सा क्वेश्चन लिखोगे, बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे सर, तो क्वेश्चन लिख लो। अ बॉल इज थ्रोन vertically upward with velocity u. It passes 3 points A, B and C in upward journey with velocity u by 2, u by 3, u by 4 respectively. Find AB upon AC. Find AB upon AC. Find AB upon AC पूछा है। क्या आप कर सकते हैं? अगर जो कर सकते हैं तो वाह वाह, क्या बढ़िया बात है, कर लो मेरे बच्चे, कर लो। सवार लूं
घटा के यूं बादलों से भीग गए। गाना वाना मुझे नहीं आता यार, बस मैं गुनगुनाता रहता हूँ। नजर के तीर, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, जब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं फिगर बनाता। चुपचाप फिगर बनाओ, चुपचाप जो कहा जा रहा है उसको फिगर बनाओ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। ये लिया मैंने साला ग्राउंड, यहां से बॉल को फेंका विद वेलोसिटी u। 3 पॉइंट ए बी एंड सी इन अपवर्ड जर्नी। ये मैंने मान लिया क्या, ये पूरा अपवर्ड जर्नी है, ये पूरा, ये मैंने मान लिया ए पॉइंट, ये मैंने मान लिया बी पॉइंट, ये मैंने मान लिया सी पॉइंट। आगे भी गया होगा, मुझे नहीं मालूम, आगे भी गया होगा। विथ वेलोसिटी u/3, u/2, u/3, u/4। यहां पे वेलोसिटी बॉल का कितना था, यहां पे वेलोसिटी u/3 था, सॉरी u/2 था, यहां पे वेलोसिटी u/3 था, और यहां पे वेलोसिटी u/4 था। अभी जीरो नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए बी एंड ए सी। ए बी को मैंने मान लिया h1 हाइट, और ए बी एंड बी सी सॉरी ए बी एंड बी सी। चलो एक क्वेश्चन ये कर लो और एक क्वेश्चन ये भी कर लो, ए बी एंड ए सी। दो क्वेश्चन कर लो, मजा आ जाएगा। ए बी और बी सी, इसको मैंने मान लिया H2। तो ए बी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू हो जाए, सॉरी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ए बी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, ए बी H1 अपॉन H1 प्लस H2। अब कुल मिला के H1 निकाल दो, H2 निकाल दो, अपना काम हो जाएगा। अब अपना काम हो जाएगा। तो कैसे निकालूं, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है, हाइट निकालनी है। क्या v² माइनस u² इक्वल टू 2gh कर सकते हो? मैंने मान लिया, ये क्या मान लिया, टेक अपवर्ड मोशन पॉजिटिव। तो देखो मैं करता हूं v a का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइनल v फाइनल का होल स्क्वायर u, ये लिखो ना, v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। कोई दिक्कत, v की वैल्यू कितनी, u/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू u/2 का होल स्क्वायर माइनस 2gh1। तो h1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h1 इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहीं से लिख दे रहा हूं, अब मैं उतना नहीं कर रहा हूं, ये आपका आ जाएगा 5u² अपॉन 36, और h2 की वैल्यू निकाल दो, तो h2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, u/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू u/3 का होल स्क्वायर माइनस 2gh2। h2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपका रहा है 70u² अपॉन 144। अब क्या निकालना है, जो निकालना है वो रख दो। h1 5u² अपॉन 36 अपॉन 17u² अपॉन 144। एक इस दिल का क्या करूं मैं, क्या करूं, u से u कैंसल, कितना आएगा 5 इंटू 144 अपॉन 7 इंटू 36, 12, और ये 3, और ये कितना आ जाएगा
4, 20/7 आएगा, 20/7 आएगा, 20/7 आएगा। और ये कितना आएगा इसको आप कर लीजिएगा, इसको मैं कर नहीं रहा हूं। यहां पे कितना हो जाएगा 5u²/36 इक्वल टू 7u²/144 और प्लस 5u²/36। इसको सॉल्व कर लेना जी, कुछ आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं और शानदार क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, ठीक है। और 10-15 मिनट बात हम लोग कर सकते हैं, 10-15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन भी हो जाएगा, सफिशिएंट है। क्वेश्चन राइट डाउन करिए, लिखिए। अ बॉल is thrown vertically upward with speed 40 meter per second. Simultaneously, another ball is dropped from a height 200 meter in the same vertical line. When and where the ball meet? अब क्वेश्चन करवा दिया हूं, फंडे आपको समझा दिया हूं, आप करिए। अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो लालत है आप पे, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप, ये गाना है ना, इसलिए वो सनम दीवाना तेरा नाम रख दिया। शाहरुख खान इज माई फेवरेट एक्टर, डू यू नो? यस, ओके। क्या क्वेश्चन है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ये साला बना बॉल, थोड़ा बॉल को मैं अच्छे से बना दूं। ये बना बॉल, साइमल्टेनियसली मतलब ठीक उसी समय। Another ball is dropped at height 200 मीटर, मतलब ये आ रहा है, ये चला मैं, और ये ड्रॉप हुआ 0। ये हाइट कितना है 200 मीटर, एट हाइट 2 मीटर इन द सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन। When and where the ball meet, when and where the ball meet। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान ले रहा हूं पहले दो बात मानूंगा। पहला, जैसा कि मैंने तुमको कसम दिलवाया है, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं डायरेक्शन डिसाइड करूंगा। क्या डिसाइड करूंगा? डायरेक्शन। क्या डिसाइड करूंगा? डायरेक्शन डिसाइड करूंगा। वन थिंग्स। सेकेंड थिंग्स इज दैट मैंने माना हाइट कहां से बताना है, कहीं से हाइट बता सकते हो। वैसे हाइट हमेशा अगर, अच्छा एक और चीज, बहुत बढ़िया बात बोल दिया है तो सही है। अगर जो नहीं दिया रहे ना कि हाइट कहां से बताना है या नहीं बताना है ना, तो आप लोग हाइट हमेशा ग्राउंड से ही बताया कीजिए। Write down in your notes. If we do not have mention, if it is not mentioned in question about the height, then we always take the height from the ground. मैंने माना कि ये बॉल और ये अनन्या यहां मिलके ये हुआ बॉल, ये हुए दिलीप और ये हुए अनन्या, ये दोनों लोग मिले, दो लोग मिल रहे हैं चुपके। थोड़ा गलत बन गया, इसको इधर बनना चाहिए, बट यू जस्ट ट्राई टू फील माई फीलिंग ना। दो दिल मिल रहे हैं मगर, अब देखो मैंने माना
कि यहां से हाइट कितना गया h, लेट h बी द हाइट वेयर द बॉल मीट। अच्छा ठीक है भैया, मान लिया कि वो लोग मिले। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूं, मैं इक्वेशन लिखता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन लिखता हूं और इक्वेशन लिख के करने की कोशिश। ठीक है, मैं इक्वेशन, हाँ इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एंड एट टाइम टी ना। तो यहां से इसका लिख दूं, ये कितने लोगों को लग रहा है कि ये हो जाएगा h माइनस 200, तो ये हो जाएगा h माइनस 200 इज इक्वल टू ये वाला इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब सॉरी, मैंने यहां पे वो नहीं लिखा, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या माना हूं, पॉजिटिव माना हूं। क्या माना हूं, पॉजिटिव माना हूं। तो देखते रहना, ध्यान से देखना। एक अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखना, h माइनस 22 इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ये हो गया, ये किसके लिए, इसके लिए। और इसके लिए लिख रहा हूं तो इसके लिए इधर लिख दूं h इक्वल टू यू टी माइनस और देखो सबका मैं लिख रहा हूं। एक और बात है, ये देखो, ये देख मेरे बच्चे, ये नीचे आ रहा है यहां माइनस, ये नीचे आ रहा है यहां माइनस और यहां माइनस, यहां ऊपर जा रहा है तो यहां h इज इक्वल टू प्लस यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर माइनस हाफ। ऊपर को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव, तो नीचे को क्या मानूंगा, निगेटिव। यहां पे भी निगेटिव, यहां पे भी निगेटिव। पहले एक बार मैं खुद से सोच लूं फिर मैं करूंगा। नीचे को मैंने क्या माना है, निगेटिव। ऊपर को क्या मुंह बना रहे हो, एक बार ऊपर को डिसाइड कर दिया पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव नहीं होगा क्या कंफ्यूजन है। तो मैंने नीचे अपोल्ड को माना। अब ये देखो, ये बॉल नीचे आ रहा है, नीचे के लिए मैंने क्या लिखा, माइनस। यहां पे नीचे के लिए, हालांकि ये जीरो होगा लेकिन लिखूंगा, और ये नीचे के लिए क्या होगा, माइनस। यहां देखो, h ऊपर, u ऊपर, लेकिन g तो साला नीचे ही न रहता है भैया। g की वैल्यू तो नीचे मैं लिखवाया था, अब मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। g ऑलवेज एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप लोग सॉल्व करिएगा, हालांकि बुक में लिखा रहेगा, तू साला समझ नहीं पाएगा, सही बता रहा। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका देखो ये हो जाएगा माइनस h माइनस 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां लिख दे रहा हूं, ये देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। यहां से तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, यहां से आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 40t। नहीं, एक काम करता हूं, इसमें अगर जो हाफ जी टी के h माइनस 200 लिखूंगा तो कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। अच्छा हाँ, मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ये काम कर लेता हूं, ये h इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 200। बोलो, तो यहां रख दे रहा हूं,
यहां रखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 200 इक्वल टू 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर से कैंसिल नहीं होगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो जी टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 200 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा ना। अब इसमें वैल्यू रख दो जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 200 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20 इक्वल टू 0। 4 पचे 20, पता नहीं, 4 पचे 20 नहीं, कै 10 दूना के 20 नहीं। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा। अरे कहीं गलती हो रहा है क्या? ओके ओके, तो ये h इक्वल टू इतना, यहाँ माइनस, ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाफ जी टी हाफ जी टी हाफ जी टी जी टी जी टी जी टी जी टी, कहीं गलती हो रहा है क्या? मैं देखता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बच्चों, कहाँ गलती हुआ था? यहां गलती हुआ था। ये साला इतना दिमाग खराब कर दिया। ये बताओ, ये 200 माइनस एच होगा ना, क्या होगा? ये 200 माइनस एच होगा ना भैया, 200 माइनस एच। यहां पे भी क्या हो जाएगा, फिर से कर दे रहा, फिर से कर दे रहा। ये हो जाएगा 200 माइनस एच इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां माइनस लगाया, माइनस से माइनस कैंसल। ये हो जाएगा 200 माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एच इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ रख दो, यहाँ कितना, ये माइनस रख दो, यहाँ माइनस। अब ये यहाँ से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, t इक्वल टू 5 सेकेंड आएगा। और उतने देर में हाइट कितना कवर होगा, इसी में रख दो, यहां रख दो। ये हो जाएगा h इक्वल टू 40 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 200 माइनस 5 पचे 25, 125 मतलब 75 मीटर। मतलब अगर जो एक लाइन में लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, ये गलत था ना, हाँ क्या लिखूंगा, बॉल विल मीट आफ्टर 5 सेकेंड एंड एट हाइट 75 मीटर। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया रहेगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है, ओके आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। अब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपका खत्म हो चुका है। मैंने मोर देन इनफ क्वेश्चन करवाया है। अब आपको जो भी तुमको टेक्स्ट बुक मिला, डीपीपी मिला, जो भी फलाना डिमकाना जो कुछ भी मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में आप क्या करिए कि ये सारा कुछ कंबाइन करके अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2D मोशन पढ़ेंगे ना। 2D मोशन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन, और 2D में पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन ना।
तो I think it is sufficient for today. Next lecture we will continue with same energy and with same hope. I hope you are study and you are doing well in this pandemic situation. Please, I request you. You just think I am a teacher, but I am going to request you. What? You must have to study, because आपका कोर्स नहीं पढ़ेंगे पूरा का पूरा दिक्कत में हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय मेरे दोस्तों.